जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर लेकर आए हैं उदारवादी युग पे। जो प्रथम वीडियो था उसमें पूरा ना हो पाया था, तो आज लेकर आए हैं उसका पार्ट 2, जिसमें असंपूर्ण रूप से उदारवादी युग को हम लोग देखने वाले हैं। दोस्त, उदारवादी युग क्या चीज था इसको लेकर हम लोग बात कर चुके थे प्रथम वीडियो में। इसमें सिर्फ हमें यह देखना है कि उदारवादी युग के जो नेताएं थे या नेताओं थे जिनका क्या योगदान था और किस प्रकार जागरूक लोगों को किए थे, इसको इस वीडियो के माध्यम में हम लोग देखेंगे। हम लोग ये भी देखे थे कि दादा भाई नौरोजी एकमात्र भारतीय हुए जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्य बने थे। वो चुनाव भी लड़े थे, फिन्सबरी से चुनाव लड़े थे, लिबरल पार्टी से जाकर चुनाव लड़े थे। यानी इस प्रकार हम ये भी कह सकते थे कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कोई था तो वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। उसको जो हम देखे थे, आज हम लोग देखते हैं उदारवादी नेताओं की देन क्या चीज था। उदारवादी नेता कौन कौन हुआ करते थे जिसको बारे में भी हम लोग वर्णन कर चुके थे, जैसे में बहादुरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए, कि दादा भाई नौरोजी हो गए, चंद्र C.R. दास हो गए, इत्यादि नेताएं जो थे, जो क्या थे, उदारवादी नेताओं के रूप में गिना जाते थे। तो आज हम लोग दोस्त देखने वाले हैं उदारवादी नेताओं की क्या देन था। तो उदारवादी नेताओं ने ही भारत की आम जनता को आर्थिक तौर पर जागरूक किया था। आर्थिक तौर पर जागरूक करने का काम उदारवादियों ने ही किया था। कोई पूछवो करेंगे दोस्त कि उदारवादी नेताओं का लक्षण किस प्रकार या किस प्रकार लोग करते थे, तो उदारवादी लोग जो थे, उदारवादी लोग के जो नेताएं थे, जो क्या करते थे, अंग्रेजों तर जाकर अपनी बात रखते थे और उन्हें प्रार्थना करते थे और उनसे गिड़गिड़ाते थे कि ये मेरी बात मान लीजिए। तब जाकर अंग्रेज उनकी बात मानता था, ना तो नहीं भी मानते थे। यानी इस प्रकार उदारवादी नेताओं का योगदान था। ये भी हम कह सकते हैं उदारवादी नेता जो जिसे हुए थे, दादा भाई नौरोजी हुए थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी हुए करते थे, ये लोग उदारवादी नेताओं के रूप में गिना जाते थे। जबकि क्या है, और भी नेताएं हुआ करते थे जो गरम दल के, यानी हम ये भी कह सकते हैं उदारवादी नेताएं को नरम दल के नेता भी हम लोग बोल सकते हैं। तो कहा जाता है कि उदारवादियों ने ही भारत के आम जनता को आर्थिक तौर पर जागरूक करने की काम किए थे। वहीं C.R. दास ने भारत के आर्थिक इतिहास और दादा भाई नौरोजी ने प्रोबेबिलिटी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के भी रचना किए थे। दोस्त, ये भी पूछ सकते हैं कि भारत के आर्थिक इतिहास की रचनाकार कौन किए थे, तो C.R. दास ने किए थे। वही बात करें कि प्रोबेबिलिटी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो दादा भाई नौरोजी हुए करते थे। कहा, और इस पुस्तक के माध्यम से ही दोस्त लोगों के और जागरूक करने की प्रयास किए, जितना हो सके लोग को जागरूक करने की काम किए थे। ये अपने पुस्तक के मतलब जिस माध्यम से हो सके, पढ़ाई क्या चीज होता है कि जिस माध्यम से बच्चा को समझ में आ सके, प्रत्येक शिक्षक वही चाहते हैं कि हम बच्चों को और बेहतरीन ढंग से और अच्छे ढंग से उन्हें समझाएं। वहीं दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भारत के लोगों की आय की गणना की और बतलाया कि भारत के लोगों की आय 20 रुपया है। अगर दोस्त किसी ने अगर जो भारत की जो लोगों को जो आय का गणना करने की बात की जाए, यानी आय की जो गणना किए थे, वो सबसे पहले किए थे दादा भाई नौरोजी ने ही किए थे। और दादा भाई नौरोजी ने ही करके ये बतलाए थे कि भारत की लोगों की जो राष्ट्रीय आय है वो कितना रुपया है, तो 20 रुपया है। दोस्त, उदारवादियों के प्रभाव में आकर अंग्रेजी सरकार ने 1892 में भारतीय पार्षद अधिनियम का भी पारित किए थे। और कहा जाता है कि उदारवादियों के प्रभाव में उनकी बातों को मानकर, उनकी समस्या को देखते हुए अंग्रेजों ने 1892 ईस्वी में भारत पार्षद अधिनियम को भी लाए थे। वहीं तलक नहीं दोस्तों, उदारवादियों के प्रभाव में आकर ही भारत में होने वाली अंग्रेजी व्यय मतलब होता है दोस्त खर्च, अंग्रेजी व्यय की जांच हेतु उन्होंने बेलवी आयोग का भी गठन किए थे। बेलवी आयोग क्या चीज है, तो कि अंग्रेजों के द्वारा किए गए खर्च को इकट्ठा करता है, कहाँ पर उनकी जांच हेतु ही
बेलवी आयोग का गठन किया गया था। बेलवी आयोग की स्थापना 1895 ईस्वी में हुआ था और इसका आधिकारिक नाम था दोस्तों रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन बेलवी आयोग का आधिकारिक नाम था। ये जो हम देखें दोस्तों कि उदारवादियों नेताओं के योगदान देखें, उदारवादी युग क्या चीज था, जिन चीजों को आज इस वीडियो के माध्यम में आज हम लोग देख चुके हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्त।